अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो क्यों होता है तो क्या जवाब देंगे आप? ये बात आपके लिए शॉकिंग हो सकती है कि पाकिस्तान में मौजूद मोबाइल नेटवर्क कंपनियां जैसे जैज, जोंग, यूफोन और टेलीनॉर वगैरह अपनी इंटरनेट स्पीड को खुद कंट्रोल करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इनके पास एक मुकम्मल सिस्टम होता है जिसे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, जिसके जरिए वो हर यूजर की इंटरनेट स्पीड को पैकेज के मुताबिक महदूद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो सस्ते पैकेजेस होते हैं जैसे 100-150 वाले, इनकी स्पीड पहले से तयशुदा होती है जो अमूमन 1 से 3 MB तक होती है, जबकि जो महंगे पैकेजेस होते हैं जैसे 800 से 1000 वाले, तो उनकी इंटरनेट स्पीड ज्यादा रखी जाती है, यानी बाज़ औक़ात 10 से 20 MB तक। कंपनी ये सब काम ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए करती है ताकि नेटवर्क पर लोड को बैलेंस रखा जा सके। अगर हर यूजर को फुल स्पीड दे दें तो चंद लोग सारा बैंडविड्थ इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी यूजर्स के लिए नेटवर्क स्लो हो जाएगा। फिर इसीलिए कंपनियां नेटवर्क की स्पीड को महदूद रखती हैं ताकि सबको इक्वली स्पीड का इंटरनेट मिल सके। अब यहाँ पे सवाल यह है कि अगर ये कंपनियां चाहे तो तमाम यूजर्स को इक्वली फास्ट स्पीड नहीं दे सकती। तो हकीकत यह है कि ऐसा पॉसिबल जरूर है, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ता है। एक मोबाइल टावर की अपनी एक हद होती है, जैसे एक आम 4G टावर तकरीबन 200 MB फी सेकंड तक डाटा संभाल सकता है। अगर इस टावर से 100 लोग नेट चला रहे हो तो हर बंदे के हिस्से में तकरीबन 2 MB स्पीड ही आती है। अब अगर कंपनी चाहे तो हर यूजर को 20 MB दे तो दे, मगर इससे 10 गुना ज्यादा बैंडविड्थ खरीदनी पड़ेगी और हर इलाके में मजीद टावर लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिस पर लाखों रुपए का खर्च आता है। इंटरनेट खुद भी कंपनियां बैनुल-अक़वामी सतह पर खरीदती हैं, जिसकी कीमत डॉलर्स में होती है। इसलिए अगर हर यूजर को फास्ट स्पीड दे दी जाए तो कंपनियों का अपना खर्चा बहुत बढ़ जाता है। और हाँ, कंपनियां सिर्फ खर्चे की वजह से नहीं बल्कि फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत भी यूजर्स को महदूद स्पीड देती है ताकि यूजर पूरे इलाके के डाटा को खत्म न कर दे। अगर तमाम यूजर्स को बगैर किसी हद के तेज इंटरनेट दिया जाए तो नेटवर्क ओवरलोड होकर क्रैश हो सकता है। यही वजह है कि कंपनियां नेटवर्क को मुस्तहकम रखने के लिए स्पीड और डाटा दोनों पर कंट्रोल रखती हैं और इनका बिजनेस मॉडल भी यही है कि यूजर बार बार पैकेज लगाए ताकि उनका सिस्टम मतवाजन रहे और कंपनी को नफा भी होता रहे। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि कंपनियां चाहे तो तेज स्पीड दे सकती हैं, मगर अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं होता क्योंकि इसके लिए उन्हें पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, ज्यादा टावर्स लगाने होंगे और बैंडविड्थ की लागत भी बर्दाश्त करनी होगी। यही वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान में कंपनियां महदूद रफ्तार के साथ पैकेजेस देती हैं ताकि नेटवर्क मुस्तहकम रहे और उनका कारोबार भी चलता रहे। और हाँ, दूसरी कंट्रीज में भी कंपनियां स्पीड को कंट्रोल करती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां का सिस्टम शफाफ और मजबूत है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में बड़ी कंपनियां जैसे वेरिजन और T-Mobile 50 GB इस्तेमाल के बाद स्पीड कम कर देती है ताकि नेटवर्क पर बोझ न बढ़े। और बरतानिया में कंपनियां पहले से बता देती है कि कौन सा पैकेज कितनी ज्यादा से ज्यादा स्पीड देगा। इसी तरह दुबई और सऊदी अरब में भी स्पीड बेहतर जरूर होती है, लेकिन अगर वहां पे कोई यूजर डेली 10 GB से ज्यादा का डाटा इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी भी अगले दिन स्पीड कम कर दी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां ये सब कुछ साफ तौर पर बताया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि आम यूजर को कमी महसूस ही नहीं होती। जबकि पाकिस्तान में टावर्स कम और यूजर ज्यादा होने की वजह से नेटवर्क पर बोझ बढ़ जाता है और स्पीड अक्सर कम महसूस होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में कंपनियां अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली स्पीड को कंट्रोल करती हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोग्रेसिव कंट्रीज में यह सिस्टम बेहतर मुनज़्ज़म और ईमानदारी के साथ चलाया जाता है, इसलिए यूजर को शिकायत कम होती है और नेटवर्क का स्टैंडर्ड भी बरकरार रहता है।